नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। रूस के खिलाफ यूरोप में नाटो तैनात करने जा रहा है 3 लाख सैनिक। क्या शुरू होने वाली है जंग? अमेरिका 2 B-52 परमाणु बम वर्षक मिडिल ईस्ट में कर रहा तैनात। जानिए क्या होगा असर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान, रच दिया इतिहास। व्लादिमीर पुतिन ने फिर दी चेतावनी, यूक्रेन के लिए पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति को बताया खतरनाक कदम। अमेरिका के इस कदम से उड़ गई उत्तर कोरिया की नींद। B-1B बमवर्षक विमानों की गर्जना दहला कोरियाई प्रायद्वीप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन, दिल्ली में भेज रहे अपना सलाहकार। अब खबरें विस्तार से। नाटो मिलिट्री स्ट्रेटेजी अगेंस्ट रशिया। रूस और यूक्रेन की जंग किसी भी समय बड़ा रूप ले सकती है। नाटो ने रूस से जुड़ी यूरोपीय सीमा पर 3 लाख जवानों को तैनात करने की योजना बनाई है। रूस का एक गलत कदम अमेरिका, नाटो, यूरोप और रूस के बीच संघर्ष शुरू करा देगा। लग रहा है कि नई जंग की शुरुआत हो रही है। रूस के खिलाफ नाटो 3 लाख जवानों को यूरोपीय देशों की सीमाओं पर तैनात करने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नाटो ने रूस से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो अमेरिकी सैनिकों को यूरोप के उन देशों में तैनात करने जा रहा है जहां पर रूस से उनकी सीमा जुड़ती है। अगला समाचार। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने 2 B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षक तैनात कर रहा है। यह बमवर्षक किसी भी इलाके को कभी भी कब्रिस्तान में बदल सकते हैं। इसका फायदा अमेरिका को कई तरह से होगा। रूस, हूती, यमन, इराक, इजराइल, हर जगह की गतिविधियों पर इसके जरिए जंग और हमलों को रोका जा सकता है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में अपने जो 2 बमवर्षक तैनात कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, रूस, यूक्रेन और इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, हूती विद्रोहियों और यमन समेत इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रख सकता है। जंग की स्थिति में यह बमवर्षक फायदेमंद साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगले समाचार पे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई हैं। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन कई बार के विलंब के बाद फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में से रवाना हुआ। विलियम्स ने इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में भी इतिहास रचा। विलियम्स और विल्मोर की यात्रा में 25 घंटे लगने की उम्मीद है, यानी बृहस्पतिवार को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेगा। दोनों अंतरिक्ष में घूमती प्रयोगशाला में 1 सप्ताह से अधिक समय बिताएंगे और उसके बाद 14 जून को वापसी के लिए पश्चिमी अमेरिका के एक दूरस्थ रेगिस्तान में उतरने के वास्ते स्टार लाइनर यान में फिर से सवार होंगे। अगला समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से दी जा रही हथियारों की सप्लाई बेहद खतरनाक कदम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चेतावनी दी कि रूस पश्चिमी देशों में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अन्य को लंबी दूरी के हथियार मुहैया करा सकता है। इससे पहले पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला करने के लिए उसके हथियारों का इस्तेमाल किया जाना एक खतरनाक कदम होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा हथियारों की आपूर्ति एक बहुत ही खतरनाक कदम है, खासकर तब जब देने वाले देश हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित कर रहे हों। अगला समाचार। अमेरिका ने 7 वर्ष में पहली बार दक्षिण कोरिया में अपने बमबारी अभ्यास के लिए बुधवार को कोरियाई प्रायद्वीप पर लंबी दूरी के B-1B बमवर्षक विमान उड़ाए।
दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के B-1B बमवर्षक विमान ने अमेरिका के अन्य और दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि B-1B बमवर्षक विमान ने प्रशिक्षण के दौरान दक्षिण कोरिया के विमानों के सुरक्षा घेरे में रहते हुए ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गिराए। यह 2017 के बाद ऐसा पहला बमबारी अभ्यास है। अगला समाचार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव में एनडीए की सफलता पर बधाई दी है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा और आम चुनाव के सफल आयोजन के लिए सरकार और मतदाताओं को बधाई दी। इस बीच व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।